Morning students, and today the discuss very important topic students, electrochemistry. And today discussion about electrochemical cell. And so you know very well electrochemical cell, the device which used to convert the chemical energy into the electrical energy. And normally there are many types of electrochemical cell can be formed like Daniell cell, voltaic cell and galvanic cell. एंड लाइकली दे आर यूज एज द प्राइमरी बैटरीज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टूडेंट ऐसा सेल होता है जो हमारी केमिकल एनर्जी रिएक्शन के दौरान बनती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब स्टूडेंट साइंटिस्ट ने देखा कि जो अगर हम किसी मेटल की रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी बाहर आती है और उस एनर्जी का किस तरह से हम यूज़फुल स्टोर कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू में स्टूडेंट सबसे पहले अगर देखा जाए लगभग 18 सेंचुरी के आसपास वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा जिसके साइन नेम पर वोल्ट यूनिट है, तो सबसे पहले उन्होंने अपना सेल बनाया। उसके बाद फिर डेनियल ने बनाया, फिर अलग अलग ने थोड़ा सा उसमें इम्पैक्ट डाला। तो स्टूडेंट इसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है। तो समझते हैं इसकी वर्किंग क्या है। तो इसमें हमने क्या करा, एक जिंक की रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया स्टूडेंट। ऐसे ही एक कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करा स्टूडेंट। और यहाँ पर जो जिंक सल्फेट है उसकी मोलरिटी 1 है, मैं फिक्स है, ऐसे इसकी मोलरिटी भी 1 है। हमें टेम्परेचर स्टूडेंट हमने मेंटेन करा 298 केल्विन। अब इसमें क्या करा, हमने जिंक की रोड को जब जिंक सल्फेट में डिप करा, ऐसे कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में डिप करा। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा ऊपर इनके टर्मिनल्स को हमने क्या करा स्टूडेंट, एक बाहर से इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक वोल्ट मीटर अप्लाई कर दिया और साथ एक्सटर्नल सोर्स लगा दिए ताकि जिससे कि इसके अंदर करंट पास हो सके। यानी कि एक बैटरी हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दी स्टूडेंट, बैटरी हमने लगाई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि बैटरी लगाने से क्या होने वाला स्टूडेंट, उसके साथ हमने की भी लगा दी है, साथ साथ करंट पास होगा इसके अंदर। अब और क्या चीज़ें रह जाती है स्टूडेंट, तो सबसे पहले फिर देख लेते हैं जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में डिजोल्व करा स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड को डिजोल्व करा स्टूडेंट। अब करा क्या हमने, जैसे इसमें करंट पास करा स्टूडेंट तो हुआ क्या कि जिंक जो है एक्टिव मेटल है, तो जैसे करंट मिला बाहर से जो सप्लाई मिली तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हुआ स्टूडेंट, लूज होने शुरू होकर सरफेस पर आए और होते हुए स्टूडेंट कहाँ पहुँच गए, कॉपर के पास। तो जिंक का जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मास भी हम कह सकते हैं कि मास कॉपर रोड पर लगातार डिपॉजिट होता जाता है। तो उसने ये कहा जा सकता है कि जिंक यहाँ पर वर्क कर रहा है स्टूडेंट एनोड का और कॉपर कर रहा है कैथोड का। एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन, दिस इज द रिडक्शन, एंड दिस एक्ट एज अ एनोड नेगेटिव पोल एंड दिस एक्ट एज अ कैथोड। तो उसने हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव पोल और ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव पोल। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टूडेंट साइंस जो होते हैं हमारे अपोजिट होते हैं। तो जिंक रोड एक्ट एज अ एनोड विद नेगेटिव पोल एंड कॉपर रोड एक्ट एज अ कैथोड विद पॉजिटिव पोल एंड रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी डन इन दिस सेल। तो इसमें रिएक्शन लगातार चलती रहती है और हमारी एनर्जी स्टोर होती रहती है। लेकिन हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन के लिए हम एमीटर और वोल्ट मीटर भी जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर जब जोड़ते हैं तो लगभग ये 1.10 वोल्ट क्या करते स्टूडेंट, ये सेल 1.10 वोल्ट बाहर से अप्लाई करता है, यानी कितना वोल्टेज जनरेट करता है। तो स्टूडेंट अब कई सारी चीज़ों पर डिस्कस होगा अभी इसी के अंदर कि यहाँ पर एक एल ट्यूब एक यू ट्यूब हमने डाली है स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यू ट्यूब मिलाई गई है जिसे हम सोल्ट ब्रिज कहते हैं। अगर इसमें सोल्ट ब्रिज ना हो तो ये हमारा जो सर्किट बना है ये इनकम्प्लीट है। अभी सोल्ट ब्रिज में इसकी क्यों नीड पड़ी है, क्या जरूरत है, पहले हम समझते हैं एक्चुअल में है क्या। स्टूडेंट सोल्ट ब्रिज एक ग्लास की यूट्यूब शेप रोड होती है जिससे के अंदर अगर जेली भर दी जाती है और यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिए जाते हैं। अब इसमें अगर एक जेली होती है जो सेमी सॉलिड होती है, इसका मेन लॉजिक ये होता है, कॉटन प्लग लगा देते हैं, इसका मेन लॉजिक ये होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इस गिलास ट्यूब के अंदर ना चला जाए, उसे रोकने के लिए हम ऐसा करते हैं। होता क्या है स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं
या हो सकता है कि कॉपर रोड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उन्हें न्यूट्रल करने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की को कंट्रोल करने के लिए या इलेक्ट्रॉनों की जो डेफिशिएंसी आती है उसे पूरा करने के लिए उसमें सोल्ट ब्रिज को लगाया जाता है। अब सोल्ट ब्रिज पहला जो फंक्शन है सोल्ट ब्रिज का वो है कंप्लीट द इनर सर्किट एंड टू न्यूट्रलाइज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करता है। अब इसके अंदर हम KCl भरते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट भरते हैं। अब KCl ही क्यों लेते हैं हम स्टूडेंट, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि जो K पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है इनकी आयन्स मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ी के साथ घूमते हैं, तो ये भी लगातार सॉल्यूशन में रहते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे कि हमारा सर्किट प्रॉपर फॉर्म में वर्क करता रहता है। तो आपसे स्टूडेंट सोल्ट ब्रिज के बारे में पूछा जाता है कि भाई सोल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन होने वाले हैं। तो सोल्ट ब्रिज क्या करता है, एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है स्टूडेंट, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करता है, थर्ड ये क्या करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब स्टूडेंट ये एक आधा सेल है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने वाला है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे कहते हैं स्टूडेंट रिडक्शन हाफ सेल। अब हम आते हैं इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन कैसे कैसे हुई है। तो रिएक्शन एट एनोड देखते हैं। तो एनोड पे स्टूडेंट जिंक सॉलिड है, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा और किस में बदल गया स्टूडेंट, जिंक +2 में विद 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी कि आधे में ऑक्सीडेशन। तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट, दूसरे में क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। अब हम आते हैं इसमें, अब देखते हैं स्टूडेंट रिएक्शन एट कैथोड पर आते हैं। तो कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर +2 एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ रहे हैं आप, तो क्या होगा स्टूडेंट, रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तो स्टूडेंट सीधे सा लॉजिक है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड में आप जोड़ेंगे तो स्टूडेंट एनोड का काम करेगा, और कैथोड है तो आप कहाँ पर ऐड करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड में। ये तो बेसिक बात है। अब नेट रिएक्शन क्या करें स्टूडेंट, मैंने दोनों को जोड़ा है, Zn + Cu + 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट हैंड का है स्टूडेंट और ये किसका है, राइट हैंड का। दोनों तरफ की रिएक्शनों को जोड़ा, इलेक्ट्रॉन मेरे इक्वल थे स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो गए। तो ऑल ओवर जो नेट रिएक्शन है स्टूडेंट वो ये है, यानी कि हम देखें ऑल ओवर जो स्टूडेंट रिएक्शन बनकर आई है, जो वोल्टेज निकाल रही है रिएक्शन, स्टूडेंट कितना निकाल रही है, 1.1 वोल्ट निकाल रही है, और ऑल ओवर रिएक्शन हमारी ये आती है। अब वापस फिर डायग्राम पर आते हैं एक बार स्टूडेंट। तो ऑल ओवर रिएक्शन आपको समझ में आएगा, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल। तो स्टूडेंट कोई भी सेल जब बनती है तो याद रखना है उसमें आपको हमेशा कि एक पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है और एक पार्ट में रिडक्शन होता है, चाहे वो प्राइमरी बैटरी हो स्टूडेंट, चाहे वो सेकेंडरी बैटरी हो। दूसरे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा है जिंक टू कॉपर की रोड, तो करंट उसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर उसके जस्ट अपोजिट करंट हमेशा चलेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर पर, तो करंट चलेगा स्टूडेंट कॉपर टू जिंक पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी कई पॉइंट हैं, अगर 1.1 वोल्ट है और बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज अगर हमारा कम है तो स्टूडेंट हमेशा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो जिंक टू कॉपर की तरफ चलेंगे और करंट की डायरेक्शन यही रहेगी। अगर स्टूडेंट दोनों में करंट इक्वल हो जाए या वोल्ट इक्वल हो जाए, उस केस में अगर वोल्टेज इक्वल हो जाती है या करंट या इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में स्टूडेंट हमारा करंट फ्लो नहीं होता, सेल हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है स्टूडेंट कब आता है, जब दोनों तरफ वोल्टेज बराबर बन जाती है, करंट इक्वल हो जाता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाते हैं, तो यानी कि मानिए कि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। तो जब करंट फ्लो नहीं होगा स्टूडेंट, उस केस में सेल हमारा इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है। तो पूछता भी है क्वेश्चन आपसे कि इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है, जब नो करंट फ्लो ना हो रहा हो, करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, तो सब सेल हमारे इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है। अब स्टूडेंट अगर हमारी सेल की वोल्टेज कम है और बाहर की वोल्टेज हम ज़्यादा कर दें, जैसा कि हमारे इन्वर्टर बैटरीज में होता है, इफ़ द एक्सटर्नल वोल्टेज मोर देन द इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज, अगर हमारा वोल्टेज 1.10 से बाहर का जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाए, तो अब स्टूडेंट अपोजिट हो जाएगा। अब जो है, अब हमारा सेल अपोजिट काम करेगा। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फॉलो करेंगे कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक, और करंट जो है, अब करंट जो है हमारा अपोजिट चलेगा, अब चलेगा जिंक टू कॉपर। तो स्टूडेंट आपकी 3 कंडीशन आती हैं,
पहली कंडीशन आती है कि भाई अगर हमारा वोल्टेज 1.10 वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज से ज़्यादा है तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगा। अगर वोल्टेज बराबर हो जाती है तो नहीं कोई करंट फ्लो करेगा, सेल इक्विलिब्रियम में जाता है। और अगर स्टूडेंट बाहर का एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा होता है तो सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह काम करेगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो मेनली तो सीखने की चीज़ है स्टूडेंट वो एनोड है कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड पर रिडक्शन हो गया। तो फिर रिपीट करते हैं, एक बीकर के अंदर जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, एक के अंदर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक रोड, यहाँ पर कॉपर रोड, यहाँ पर सोल्ट ब्रिज। और इस करंट को, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर दिया एक्स्ट्रा, एक यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर अप्लाई कर दिया, एक की अप्लाई कर दी। तो ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली स्टूडेंट, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक फॉर्मूले का और डिस्कस कर लेते हैं, वो है फॉर्मूला ई डॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनने वाला है स्टूडेंट, ई डॉट सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड हो गया ई डॉट कैथोड माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, ई डॉट एनोड। यानी कि स्टूडेंट अगर किसी भी सेल का मुझे ई डॉट सेल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ई डॉट कैथोड माइनस ई डॉट एनोड। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है स्टूडेंट। ई डॉट सेल, डॉट माने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड। एंड दिस फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द मेजरमेंट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बाकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, उसके लिए हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी यूज कर लेते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।